प्रिय विद्यार्थियों, शुभ दिन। आज की हिंदी कक्षा में हम अध्ययन करेंगे अपठित बोध भाग 2 काव्यांश, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे काव्यांश का भावार्थ, प्रश्न हल करने के नियम। तो आइए आगे बढ़ें। अपठित काव्यांश या पद्यांश से तात्पर्य किसी काव्य का एक खंड या अंश होता है। ये ऐसे काव्यांश होते हैं जो अपठित हैं। अपठित पद का मूल शब्द है पाठ, जिसमें आ उपसर्ग तथा इत प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका योग हुआ उपसर्ग आ, योग मूल शब्द पाठ, योग प्रत्यय इत, समान अपठित। यहाँ आ उपसर्ग का भाव है ना, और पठित का अर्थ होता है पढ़ा हुआ। यानी ऐसा काव्यांश जो पहले पढ़ा ना गया हो। ऐसे काव्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक का हिस्सा नहीं होते। इन्हें काव्य साहित्यों में काव्य ग्रंथों आदि से लिए जाते हैं। इनको परीक्षा का हिस्सा बनाने का मूल उद्देश्य है विद्यार्थी के भाव ग्रहण क्षमता का मूल्यांकन किया जाना। प्रश्न हल करने की विधि। अपठित काव्यांश का प्रश्न हल करते समय निम्नलिखित बिंदु ध्यातव्य हैं। विद्यार्थी कविता को मनोयोग से पढ़ें ताकि उसका अर्थ समझ में आ जाए। यदि कविता कठिन है तो उसे बार बार पढ़ें ताकि भाव स्पष्ट हो सके। कविता के अध्ययन के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को ध्यान में से पढ़िए। प्रश्नों के अध्ययन के बाद कविता को दोबारा पढ़िए तथा उन पंक्तियों को चुनिए जिनमें प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना हो। जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे तौर पर मिल जाएं, उन्हें लिख लीजिए। कुछ प्रश्न कठिन या सांकेतिक होते हैं। उनका उत्तर देने के लिए कविता का भाव तत्व समझना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर की भाषा सहज व सरल होनी चाहिए। उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। प्रतीकात्मक व लाक्षणिक शब्दों के उत्तर एक से अधिक शब्दों में दीजिए। इससे उत्तरों की स्पष्टता बढ़ेगी। यदि प्रश्न वैकल्पिक हैं तो उचित विकल्प का चयन काव्यांश के मतानुसार ही करिए। आगे आपको पद्यांश के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर काव्यांश के मतानुसार ही लिखिए। जैसे आपके यहाँ एक अपठित पद्यांश है, काव्यांश है। क्या करोगे अब समय का जब प्यार नहीं रहा, सर्वसहा पृथ्वी का आधार नहीं रहा, न वाणी साथ है न पानी साथ है, न कहीं प्रकाश है स्वच्छ। जब सब कुछ मैला है आसमान, गंदगी बरसाने वाले, एक अछोर फैला है, कहीं चले जाओ मिनती नहीं। वायु प्राणप्रद आदंकर आदमी, सब जग से गायब है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली के माध्यम से हमें प्रश्न हल करना है। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है, कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है।
आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। ए रत्नगर्भा, बी आधारशिला, सी सर्वसहा और डी माँ। अब चूंकि उत्तर आपके सामने स्पष्ट है कि सर्वसहा पृथ्वी को कहा गया है, यदि कभी हम भ्रमित होते हैं तो एक बार हमें पुनः अपने काव्यांश की ओर लौट जाना है और हम पुनः पढ़ के उन पंक्तियों को देखेंगे जहाँ पूछे गए प्रश्न की पुष्टि हो रही है। क्या करोगे अब समय का जब प्यार नहीं रहा, सर्वसहा पृथ्वी का। तो कवि ने यहाँ पृथ्वी को सर्वसहा कहा है। अब लौट के चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, आदम कद आदमी से क्या तात्पर्य है। कविता के भावार्थ के ध्यान में रखते हुए हम 4 विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे। मानवीयता से भरपूर आदमी, ऊंचे कद का आदमी, संपूर्ण मनुष्य, सामान्य आदमी। आपके पास में आदमी के 4 प्रकार दिए हैं। इसमें से आदम कद आदमी का प्रकार कौन सा है। तो कविता के भावार्थ के अनुसार हम देखें तो कविता में मानवीयता की बात हो रही है, इसलिए मानवीयता से भरपूर आदमी ही इसका सही विकल्प होगा। आसमान की तुलना किससे की गई है। तो हमारे सामने 4 विकल्प हैं। समुद्र से, नीली झील से, पतंग से, गंदगी बरसाने वाले थैले से। चूँकि कविता में हमने पढ़ा था कि आसमान क्षितिज में चारों ओर बड़ी दूर दूर तक फैला है और वह गंदगी बरसाता है। अब आप बच के कहाँ जाएंगे। इसलिए गंदगी बरसाने वाले थैले के जैसा आसमान को कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। प्राणदान का तात्पर्य है प्राणों को पूर्ण करने वाला, प्राण प्रदान करने वाला, प्राणों को प्रणाम करने वाला, प्राणों को छीन लेने वाला। प्राणदान ये दान होता है किसी को देना या प्रदान करना। उस आधार पर हम वी विकल्प को चुनेंगे क्योंकि इसमें है प्राणदान करने वाला। कभी समय से कब और क्यों कतराना चाहते हैं। 4 विकल्प हैं। किसी के पास बात करने का समय नहीं, किसी को 2 क्षण बैठने का समय नहीं, किसी को प्यार करने का समय नहीं, किसी को गप मारने का समय नहीं। तो काव्यांश के अनुसार सबसे पहले ये दिया है कि किसी को प्यार करने का समय नहीं, इसलिए सी विकल्प इसका सही होगा कि किसी को प्यार करने का समय नहीं। आइए एक और हम आपठित काव्यांश पर ध्यान दें। निम्नलिखित काव्यांश तथा उन पर आधारित प्रश्न उत्तर ध्यान से पढ़िए और समझिए। हंस लो 2 क्षण खुशी मिली गर, वरना जीवन भर क्रंदन है। इसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता, सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता। खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है। कितने रोज चमकते तारे, दूर तलक धरती की गाथा। मौन मुखर कहता कण कण है, यदि तुमको सामाध्य मिला तो मुस्काओ सबके संग जाकर। कितने रह रह गिर जाते हैं, हंसता शशि भी छिप जाता है। जब सावन घन घिर जाते हैं, उगता ढलता रहता सूरज। जिसका साक्षी नील गगन है, आसमान को छूने वाली वे ऊंची ऊंची मीनारें। मिट्टी में मिल जाती हैं वे, छिन जाते हैं सभी सहारे। यदि तुमको मुस्कान मिली तो थामो सबको हाथ बढ़ाकर, झांको अपने मन दर्पण में, प्रतिबिंब सबका आनंद है। अब प्रश्न दिए हैं, ये व्याख्यात्मक प्रश्न हैं, अर्थात वाक्यों के आधार पर लिखे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर हैं। तो
कवि दो क्षणों के लिए मिली खुशी पर हंसने के लिए क्यों कहता है, ये बात दो जगह काव्यांश में आई है। तो अर्थ को समझने के आधार पर हम चाहे तो पीछे लौट सकते हैं, पर यहाँ एक बार आप उत्तर दिया है, पढ़ लेंगे तो अर्थ पूरी तरीके से समझ जाएंगे। जीवन में बहुत आपदाएं हैं, जब कि भी हंसी के क्षण मिल जाएं तो उन क्षणों में हंस लेना चाहिए। इसलिए कवि कहता है कि जब अवसर मिले हंस लेना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कविता में संसार की किस वास्तविकता को प्रस्तुत किया गया है। उत्तर है, कविता में बताया गया है कि संसार में सब कुछ नश्वर है। धरती का कण कण कौन सी गाथा सुनाता रहता है। धरती का कण कण गाथा सुनाता आ रहा है कि आसमान को छूने वाली ऊंची ऊंची दीवारें एक दिन मिट्टी में मिल जाती हैं, सभी सहारे दूर हो जाते हैं। अतः यदि समय है तो सबके साथ मुस्कुराओ, और यदि सामर्थ्य है तो सबको सहारा भी दो। अब इन्होंने कहा कि पंक्तियों के भाव भी स्पष्ट करना है। झांको अपने मन दर्पण में, प्रतिबिंब सबका आनंद है। यहाँ कवि का अभिप्राय है, यदि अपने मन दर्पण में हम झांकेंगे या झांक कर देखेंगे तो सभी के एक समान चेहरे नजर आएंगे, अर्थात सभी ईश्वर के ही रूप दिखाई देते हैं। उगता ढलता रहता सूरज के माध्यम से कवि ने क्या करना चाहा है। उगता ढलता सूरज के माध्यम से कवि ने कहना चाहा है कि जीवन में समय एक सा नहीं रहता, अच्छे बुरे समय के साथ साथ सुख दुख आते जाते रहते हैं। अब इन्हीं को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में भी पूछा जा सकता है। कवि मनुष्य को कहाँ झांकने को कहता है। झरोखे में, जल में, मंदर्पण में या पड़ोस में। अभी इसके पूर्व जो हमने पढ़ा है कि कवि कहता है कि मनुष्य को अपने मन दर्पण में झांकना चाहिए, अतः हंसी विकल्प सही होगा, मन दर्पण। कवि के अनुसार मानव को जीवन भर है क्या है, क्रंदन, सुख, आराम, जीना। काव्य की प्रथम, पहली, दूसरी, तीसरी पंक्तियों में इस प्रश्न का उत्तर निहित है। क्रंदन अर्थात जीवन भर मनुष्य को दुख बना ही रहता है, अतः ये विकल्प सही होगा और हम लिखेंगे क्रंदन। कवि के मतानुसार संसार है अमर, सुखी, दुखी, नश्वर। चूँकि इस बात का सामान्यतः 10वीं कक्षा तक बोध हो जाना चाहिए कि पृथ्वी लोक है, इसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है। यहाँ आप कोई भी निर्माण कर लो, कुछ निर्माण दीर्घ काल तक रहते जरूर हैं, पर एक दिन मिटना, नष्ट सभी को होना होता है। तो इस पृथ्वी पर जो भी आया है उसका समय तय है और उसे नष्ट होना ही है। अतः कविता के अनुसार यहाँ नश्वर उत्तर सही होगा। चूँकि विकल्प में यहाँ गंदगी बरसाने वाले थैले जैसा पूर्व विकल्प ये गलत प्रिंट हो गया है, पर यहाँ तो सही उत्तर है नश्वर। प्रतिबिंब सबका आनंद है से तात्पर्य है एक समान गुण, एक समान रूप, एक से दोष, भिन्न भिन्न रूप। चूँकि हमने पढ़ा था कि मन दर्पण में देखने पर सब एक जैसे दिखाई देते हैं, अतः बी विकल्प सही होगा, एक समान रूप। उगता ढलता रहता सूरज का अर्थ है, ये आपने सामान्य प्रश्नों में भी पढ़ा है, वैकल्पिक में भी आया है। तो हमने पढ़ा था उसमें कि उगता ढलता रहता सूरज का से तात्पर्य है सुख और दुख का समान रूप से आना। अब 4 विकल्प में हमें इसको खोजना है। समय पर दिन रात का होना, दिन बड़े होना, सुख दुख का समान रूप से आना, रात के बाद दिन होना। चूँकि भावार्थ के आधार पर सुख दुख का समान रूप से आना सही होगा, इसलिए हम विकल्प सी को सही मानेंगे। अब आपके अभ्यास हेतु एक अपठित काव्यांश तथा प्रश्न दिए जा रहे हैं।
आप काव्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपठित काव्यांश है, क्या रोकेंगे प्रलय मेघ ये, क्या विद्युत धन के नर्तन, मुझे न साथी रोक सकेंगे सागर के गर्जन तर्जन। मैं अविराम पथिक अलबेला, रुके न मेरे कभी चरण, सूलों के बदले फूलों का किया न मैंने मित्र चयन। मैं विपदाओं में मुस्कुराता नव आशा के दीप लिए, फिर मुझको क्या रोक सकेंगे जीवन के उत्थान पतन। मैं अटका कब कब विचलित में, सतत डगर मेरी संबल, रोक सकी पगले कब मुझको यह युग की प्राचीर प्रबल। आंधी हो ओले वर्षा हो राह सुपरिचित है मेरी, फिर मुझको क्या डरा सकेंगे ये जग के खंडन मंडन। मुझे डरा पाए कब अंधड़ ज्वालामुखियों के कंपन, मुझे पथिक कब रोक सके हैं अग्नि सखाओं के नर्तन। मैं बढ़ता अविराम निरंतर तन मन में उन्माद लिए, फिर मुझको क्या डरा सकेंगे ये बादल विद्युत नर्तन, ये बादल विद्युत नर्तन। अब यहाँ प्रकरण पूर्ण हुआ। अब बारी है प्रश्नाभ्यास की, तो पुनः आप काव्य को पढ़ें और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं काव्य के मतानुसार उनके उत्तर आपको लिखने हैं।